और लोगों ने आरोप लगाए हैं कुछ पुलिसकर्मी जो शराब पिए थे, नशे में थे, क्या उनका मेडिकल होगा? देखिए, आरोप लगाना और सच्चाई में होना बड़ा अंतर होता है ना। पुलिस पूरी रात जो 24 घंटे ड्यूटी कर रही है तो वो दारू के नशे में ड्यूटी नहीं कर रही होती है ना, होश में होती है, इसीलिए ड्यूटी कर रही होती है। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और जिस तरह कासगंज के गंजुंडवारा में ताजिए के प्रोग्राम में रात को पुलिस ने जो बल का प्रयोग किया था जिसमें कई लोग इंजर्ड हुए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई और उस कोशिश के दौरान यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी रात को ही पहुंच गए थे। तकरीबन 3:30 बजे या 3:45 बजे तकरीबन ये पहुंच गए थे और इस मामले की पूरी तफ्तीश की और इस मामले को पूरी तरह से उठाने के बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का यहाँ पर आना हुआ, जिस क्रम में आज कासगंज के एएसपी राजेश कुमार भारती अभी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है मुस्लिम समाज के लोगों को। एक ज्ञापन मुस्लिम समाज के लोगों ने एएसपी कासगंज को दिया है, उसमें कार्रवाई की मांग की गई है जिन पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से बल प्रयोग किया था। और उसके बाद एएसपी कासगंज ने आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद मुस्लिम समाज के लोग मान गए और यहाँ पर जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा था उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी, जो कि इस क्षेत्र में लगातार समाज सेवा के रूप में सामने आते हैं और हर मुद्दे को कहीं ना कहीं सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का आश्वासन दिया है और आप लोगों ने क्या मांग की है, क्या मांग की गई थी आपके द्वारा? देखिए, रात में जब हमें पता लगा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण जो जुलूस जा रहा था उस पर एक तरह से अटैक किया है, महिलाओं पर हमला किया गया, बच्चों पर हमला किया गया, एक बच्चे का सर फट गया है और काफ़ी युवाओं के चोटें आई हैं, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की गई है, तो शांतिपूर्ण अगर कोई जुलूस निकल रहा है उस पर लाठीचार्ज करना कितना न्याय संगत है? क्या करना चाहिए पुलिस को? इसमें पूरी की पूरी पुलिस ने बर्बरता की है, पुलिस ने जो है एक तरह से अन्याय किया है और इसी चीज़ के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कासगंज से उच्च अधिकारी आए थे और उन्होंने ये वादा किया है कि जो 2 पुलिस वाले हैं अश्वनी और रामनाथ, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी जो लोग वहां पर इकट्ठा थे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धरना प्रदर्शन करना ये संवैधानिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 में उसी अधिकार का प्रयोग करके आज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन आया और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण जुलूस पर एक तरह से लाठीचार्ज किया और कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह से 3 बजे के करीब ये घटना हुई थी, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता सामने आई थी, उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र अधिकारी विजय कुमार राणा पहुंचे थे। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित थे, इसलिए क्योंकि उनका जो धार्मिक कार्यक्रम है वो लगातार वर्षों से होता चला रहा है। लेकिन इस बार एक नया कारनामा पुलिस के द्वारा किया गया, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया और गुस्साए मुस्लिम समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद एसडीएम पटियाली भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने काफी प्रयास किया समझाने का, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं माने। लेकिन अब जो उच्च अधिकारी हैं कासगंज से एएसपी आए थे तब ये लोग मान गए। अब मैं इसी कड़ी में बात करना चाहूंगा, शाहरुख राज जी हैं, जिला पंचायत सदस्य है, इस मामले को कैसे देखते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश की या बल प्रयोग किया? देखिए, गंजुंडवारा में हमेशा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो शांतिपूर्ण हमेशा होता हुआ है और ये पहली बार हुआ है। और ये जो चीज हुई है किसी पब्लिक के द्वारा नहीं हुई है, ये प्रशासन के द्वारा हुई है, पुलिस के द्वारा हुई है। जिस समय सुबह 4 बजे 3-4 बजे के बीच ये घटना है, जो कार्यक्रम था वो चल रहा था पुलिस के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस का आदमी सादा ड्रेस में कैसे घूम सकता है। इस चीज पर प्रशासन को और एडिशनल साहब वगैरह आए थे, एडीएम साहब आए थे, उनसे हम सब लोगों ने मांग करी है और उन पर तत्काल कार्रवाई की उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ समय मांगा है हम लोगों से, तो हम लोग उस पर कर रहे हैं। पर ये चीज वो है कि अगर एक सिविल ड्रेस में आदमी पुलिस की ड्यूटी कैसे कर रहा है और लाठी चार्ज कर रहा है, और लाठी चार्ज भी महिलाओं पर, एक तो 80 साल की उम्र की लगभग महिला होंगी, बच्चे हैं, उन पर लाठी चार्ज हुआ है। और जहां तक ये बताया जा रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग नशे में थे, तो ये इस तरीके से तो बहुत ही गंभीर चीज है। ये आज हम लोगों के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ये इस बात को प्रशासन को विशेष
तौर पे देखना चाहिए और इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि सादा वर्दी में क्या कोई पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी कर सकता है। बड़ा सवाल यह भी है क्या कोई पुलिसकर्मी नशे की हालत में ड्यूटी कर सकता है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी। इस सवाल को भी हमने एएसपी कासगंज से पूछा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से जो ज्ञापन, जो तहरीर मिली है, उसी आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मामला था? देखिए, आज रात में मुहर्रम का जुलूस जो गंडुलवारा कस्बे में निकल रहा था, उसमें एक जुलूस में उनके ताजियादार हैं, उनका आरोप यह है कि पुलिसकर्मियों ने वहाँ कोई बल प्रयोग कर दिया, जिससे वो ताजियादार नाराज होकर के वहाँ पर रख दिए थे, रूट पर रख दिए थे। इस सूचना पे CO SDM आकर के आप लोगों से वार्ता किया था और इनका ये था कि नहीं और कोई वरिष्ठ अधिकारी आए, तो ADM साहब और हम दोनों अधिकारी मौके पर आकर के आपसे बात किया। आप लोगों ने एक लिखित रूप का ज्ञापन भी दिया है कि जो भी दोषी हैं उनकी विरुद्ध कार्रवाई की है, तो जो भी दोषी हैं तो उसकी भी हम ADM साहब समीक्षा कर लेंगे और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। अब दोनों ताजिया जो थे वो उठ करके करबला में पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, शांति व्यवस्था बनी हुई है। जिस तरह महिलाओं ने और लोगों ने आरोप लगाए हैं कुछ पुलिसकर्मी जो शराब पिए थे, नशे में थे, क्या उनका मेडिकल होगा? देखिए, आरोप लगाना और सच्चाई में होना बड़ा अंतर होता है ना। पुलिस पूरी रात जो 24 घंटे ड्यूटी कर रही है, तो वो दारू के नशे में ड्यूटी नहीं कर रही होती है, होश में होती है, इसीलिए ड्यूटी कर रही होती है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है ना कि पुलिस अगर रात को 24 घंटे हो गए ना ड्यूटी करते हुए, हम दोनों अधिकारियों को हो गए हैं 24 घंटे से हम लोग हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलत आरोप है। पुलिसकर्मी बिना आपको बता दिया कि आपने पूरी बात सुनी नहीं, मुझे लग रहा। हमने बताया, आप सब वहाँ मौजूद हैं, कि लोगों ने एक ज्ञापन लिख करके दिया है, पत्र दिया है, उसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई थी उसमें भगदड़ हुई है, उसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपने पूरी बात सुनी नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इन लोगों ने लिखित रूप से ज्ञापन दिया है और उसमें ज्ञापन में जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। स्पष्ट हुआ क्या? आखिर लाठीचार्ज की आवश्यकता पड़ी क्यों? वो भी जांच करके देख लेंगे क्यों पड़ी, आवश्यकता पड़ी, और हाँ, आवश्यकता अगर पड़ी होगी क्यों पड़ी तो उसकी भी जांच। अचानक लाठीचार्ज नहीं, एक ज्ञापन सब दिया गया है, उसके अलावा किया गया, इसकी जांच होगी। आपने दिया है ना लिख करके, तो जांच होगी, तभी तो जो दोषी होंगे हम लोग देख लेंगे। ज्ञापन के अतिरिक्त सब ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ढोल को फेंकते हुए देखा जा सकता है, पुलिसकर्मी बिना वर्दी में है, क्या उस पर कार्रवाई होगी या वीडियो की जांच होगी? मतलब क्या दो शब्दों में नहीं समझ पाए कि जो आपने लिख कर दिया है उसमें लिख कर सब चीजें दी गई होगी, मारपीट करने की सारी चीजें लिख के दिया होगा ना, तो वो जो आरोप होंगे उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिना जांच की कार्रवाई होगी नहीं ना, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, दोषी जो जांच करने के बाद ही आरोप जो उन पे आरोप वीडियो वायरल हो रहा है, साफ क्लियर दिख रहा है, उसमें मारपीट हुई, पुलिसकर्मी द्वारा सिविल में है, पुलिसकर्मी मारपीट कर रहा है। ठीक है, वो है हम लोगों के पास, उसके देख रहे हैं, इस पे देख के कार्रवाई होगी। जांच उसी की होनी है। उसी की। अरे थैंक यू सर।